हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए बायोलॉजी के कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इन प्रश्नों को जरूर देखिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम लोग 259 प्रश्नों को करने वाले हैं और ये प्रश्न दोस्तों मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित हैं। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के हुए हम लोग पार्ट फर्स्ट से, जिससे कि हम लोग 259 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 से चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं दोस्तों, दिया है आपका मानव शरीर क्रिया विज्ञान। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका फर्स्ट नंबर में आपका दिया है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों फर्स्ट का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 206। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो सेकंड का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 300। क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा देखते हैं, मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, 8। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 5वां देखते हैं, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि इनमें से कौन सी होती है। तो यानी कि प्रबल या मजबूत। तो इसमें से 5 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, जबड़े में। क्वेश्चन नंबर अगला छठवां देखते हैं। छठवें में देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की इनमें से कौन सी सबसे छोटी हड्डी है। तो छठवें का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, स्टेपिस, जो कि दोस्तों आपका कर्ण या कान में पाई जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी इनमें से कौन सी है। तो 7 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 7 का फीमर, जो कि आपकी टांग में होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। इनमें से कौन पैर की हड्डी नहीं है। तो दोस्तों फीमर और फेबुला और टीबिया ये सभी आपकी टांग की हड्डी है, जबकि ह्यूमरस जो है हड्डी आपकी नहीं है। ह्यूमरस जो है वो आपकी यह हड्डी टांग की नहीं है। तो ये आपकी ऊपरी वजह है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते 9वां, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि इनमें से कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऊपरी वजह। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ऑप्शन है इसमें खोखली होती है, सरंद्री होती है, ठोस होती है और कीलक होती है। तो 10वें का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, खोखली होती है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी दोस्तों आपकी टांग में पाई जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका बी सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो 12वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, जांघ में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो सबसे अंग की जो सबसे हड्डी लंबी होती है वो होती है आपकी जांघ की। तो इसमें पूछा था मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो ये होती है आपकी जांघ की। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 13वां, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व पोटेशियम व कैल्शियम के होते हैं। कैल्शियम फास्फोरस और कैल्शियम मैग्नीशियम और फास्फोरस व सल्फर। तो दोस्तों 13वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कैल्शियम और फास्फोरस की होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। तो दोस्तों 14वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कैल्शियम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो 15वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कैल्शियम फास्फेट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 16वें में दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में इनमें से कौन जोड़ता है। तो ये जोड़ता है आपका टेंडन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत
2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों आपके 70वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 20 दांत जो आपके मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत जो होते हैं वो विकसित होते हैं, 20 दांत, 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो 18वें का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 में, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया इनमें से कहाँ प्रारंभ होती है? तो 19वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी, मुख में, मुख से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग इनमें से कितनी फीट लंबी होती है? तो आपका 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, 32 फीट। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 21वां, मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मंड में या मुख में मंड को दोस्तों स्टार्च कहते हैं, तो मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो 21 का दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टाइलिन। टाइलिन एक एंजाइम है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉर्निया, जो कि आंख का भाग है, बाकी ये दिए हैं वो पाचन तंत्र के भाग है। कॉर्निया आंख में पाई जाती है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हिस्सा नहीं है पाचन तंत्र का? तो कॉर्निया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? तो 23 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, रेनिन। क्वेश्चन में अगला 25 देखते हैं, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में इनमें से दोस्तों कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आपका 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एंजाइम। एंजाइम, भोजन को पचाने के लिए आपको एंजाइम की बहुत आवश्यकता होती है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों, लार किसके पाचन में सहायक है? लार इनमें से किसके पाचन में सहायक है? तो दोस्तों 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो एक्स इनमें से क्या है? तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 30 देखते हैं। 30, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अपशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अपशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो 39 का जो दोस्तों 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि छोटी आंत। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अपशोषण सर्वाधिक जो होता है वो आपका छोटी आंत में होता है, इसकी लंबाई सर्वाधिक है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 31वां देखते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन इनमें से कहाँ से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उदर गुहा से। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्यों? तो 32 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, अमाशय की दीवार श्लेष्मा यानी कि म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसा करता है? तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, यकृत, लीवर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, पेप्सिन एक है, तो दोस्तों पेप्सिन जो है एक वो आपका एंजाइम है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
तो 35 में देखते हैं पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन इनमें से बदल देता है। तो दोस्तों 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो दोस्तों 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। इनमें से ऐसा कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो दोस्तों 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लीवर यानी कि यकृत। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यकृत। पित्त रस यकृत से स्त्रावित होता है, जबकि इसका जो ये इकट्ठा होता है वो अग्नाशय में जाकर स्त्रावित जो होता है वो आपका यकृत से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 39, पित्त जमा होता है यानी कि पित्त इनमें से जमा होता है। तो दोस्तों 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, पित्ताशय में। तो हमें अभी बताया दोस्तों पित्त रस जो पैदा होता है यकृत से, जबकि जमा जो होता है वो पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं पित्त का प्रमुख कार्य, इनमें से जो बाइल है इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो दोस्तों 40 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वसा का पायसीकरण या एमल्सीकरण। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन इनमें से किसने किया था। तो दोस्तों 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, हार्वे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42, पेस मेकर का संबंध इनमें से किससे है। पेस मेकर का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है। तो आपका 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, हृदय। पेस मेकर का जो संबंध है वो हृदय से है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं पेस मेकर का कार्य है, पेस मेकर का इनमें से क्या कार्य है। तो दोस्तों 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेस मेकर का जो कार्य है वो है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं गति प्रेरक किससे संबंधित है। गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हृदय। 44 का जो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखते हैं। 45 में देखते हैं दिया है निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। यानी कि इसमें दिया है किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो दोस्तों 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, धमनी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 46, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। सोते समय रक्त दाब में इनमें से क्या परिवर्तन होता है। तो 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि रक्त दाब है वो घटता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 47, रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है, यानी ब्लड प्रेशर जो है इसका मापक यंत्र इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, स्पेग्नोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 48 में दोस्तों देखते हैं 48 क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 48 में देखते हैं जॉर्विक सेवन है, जॉर्विक सेवन इनमें से क्या है। तो दोस्तों 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कृत्रिम हृदय। जॉर्विक सेवन एक जो है कृत्रिम हृदय है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं लब डब आवाज निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। लब डब आवाज इनमें से किस से संबंधित है। तो दोस्तों 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हृदय। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो दोस्तों 50 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, 0.8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं दोस्तों स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय निस्पंदन होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय निस्पंदन होता है तो ये होता है आपका 72 बार। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में इनमें से कितने कोष्ठक होते हैं। तो दोस्तों 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए क्वेश्चन में अगला देते हैं 53, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। नाड़ी दर इनमें से कहाँ पर मापा जाता है। तो दोस्तों 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, धमनी से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप
स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है सिस्टोलिक या डायस्टोलिक जो होता है वो कितना होता है? तो 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 120 mm बा 80 mm। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हाई जो होगा वो आपका 120 और लोअर 80। इस प्रकार ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55 देखते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, तो 55 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बढ़ जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि दौड़ लगाते समय बढ़ जाता है जबकि सोते समय घटता है। सोते समय आपका जो मनुष्य का रक्तचाप है वो घट जाता है जबकि दौड़ते समय बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों आपका 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2 अरब बार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 57 देखते हैं। मानव शरीर में हृदय का कार्य, मानव शरीर में हृदय का इनमें से क्या कार्य है? तो 57 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। शरीर की विशालतम धमनी है, शरीर की विशालतम धमनी है। तो दोस्तों आपका 58 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एटोरा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा इनमें से कितनी होती है? तो दोस्तों 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, शरीर के वजन का 7%। मानव के शरीर का जो रक्त की मात्रा होती है वो वजन का 7%, वजन का 7%। जैसे कि दोस्तों आपका 70 किलो वजन है तो इसका 7% जो होगा वो हो जाएगा आपका 7 लीटर, 7 लीटर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वजन, शरीर के वजन का 7% ब्लड होता है स्वस्थ मनुष्य में। क्वेश्चन नंबर आपका 60 देखते हैं। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। तो दोस्तों 60 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, 1 मिनट, इसमें दिया एक वयस्क में रक्त का औसत जो आयतन होता है तो आपका 60 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 5 से 6 लीटर। एक वयस्क में रक्त का जो औसत की बात कर रहा है तो औसत आयतन जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। मानव रुधिर का पीएच, तो दोस्तों मानव रुधिर का जो पीएच होता है वो आपका होता है 7.4, जबकि यही आपका समुद्री जल का भी होता है, समुद्री जल, जबकि नींबू का होता है 2.4 और आपका दूध का होगा 6.4। इस प्रकार आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों। आपका देखते हैं 62 में। मानव शरीर में रुधिर बैंक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य इनमें से कौन करता है? तो दोस्तों 62 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, तिल्ली प्लीहा या स्प्लीन। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं दोस्तों। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो आपका 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 80 से 82%। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों रक्त में इनमें से कौन सी धातु पाई जाती है? तो 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, लोहा, आयरन। ब्लड में आपका आयरन पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण इनमें से कहाँ होता है? तो दोस्तों 65 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, किडनी, ब्लड को, इनकी किडनी जो है वो रक्त का शुद्धिकरण करती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 66 में देखते हो दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन इनमें से सही है? इनमें से आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये बात हम लोगों ने ऊपर देख ली है कि जो किडनी रक्त को शुद्ध करने का काम होता है वो आपके जो शरीर में वो किडनी का होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डायलिसिस। डायलिसिस मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68 देखते हैं आपका। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो आपका 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो 69 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका
बी लोहा आयरन। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य इनमें से क्या है? तो 70 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं दोस्तों, 71 में देखते हैं, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन इनमें से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों 71 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जबकि डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। तो इसमें हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण घटक है वो है आपका आरबीसी यानी कि रेड ब्लड। इसी के कारण आपका रक्त जो है, रक्त का कलर वो रंग जो होता है वो रेड कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72, हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य इनमें से क्या है? तो दोस्तों 72 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन को शरीर में ले जाना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? इनमें से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो 73 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लोहित कोशिकाएं, लोहित कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 74, मानव शरीर के अंदर नलिकाओं में रक्त मुक्त प्रवाह होता है, मानव शरीर के अंदर नलिकाओं में रक्त का मुक्त प्रवाह होता है, निम्नलिखित में से किस रसायन की उपस्थिति में नलिकाओं में प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनता? इनमें से किस में रक्त का थक्का नहीं बनता? तो आपका 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा, 74 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों डी, हेपेरिन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75 में देखते हैं, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो 75 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, हेपेरिन। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 76 में देखते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी किस नाम से और जानी जाती हैं? तो आपका 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, इरिथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? आरबीसी जो है वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो 78 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये आपका प्रश्न जो है वो दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो दोस्तों 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, प्लीहा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 80, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो ये होता है आपका 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण इनमें से कहाँ होता है? तो दोस्तों आपका 81 का जो ऑप्शन हो जाएगा, 81 का ऑप्शन हो जाएगा डी, अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन इनमें से किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 83, उच्च उन्नतास पर मानव शरीर में आरबीसी। तो 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, की संख्या बढ़ेगी। आरबीसी की संख्या उच्च उन्नतास पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, सफेद रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य इनमें से क्या होता है? तो 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं दोस्तों, 85 में देखते हैं हम लोग, 85 में देखते हैं, 85 में देखते, मनुष्य के रक्त में श्वेत रुद्राणुओं की संख्या कौन सी किस्म अधिक होती है? तो 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं दोस्तों, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो 86 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन है? इनमें से ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसने की थी? तो दोस्तों 87 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, आरएच फैक्टर का पता लगाया, आरएच फैक्टर का इनमें से किसने पता लगाया? तो ये आपका हो जाएगा लैंड स्टीनर ए तथा बियनर ने। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 88 का डी।
क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? इनमें से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो दोस्तों 89 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। 89 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं दोस्तों, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका डी, ओ में दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो 91 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, जबकि रुधिर वर्ग में जो है आपका एंटीजन नहीं पाया जाता। इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता ओ में, और दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। इसमें ओ में एंटीबॉडी पाई जाती है जबकि एंटीजन नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92 देखते हैं, एंटीजन यानी कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, एंटीजन या एक ऐसा पदार्थ है जो, तो 92 का जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो 93 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, संक्रमण। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 94, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर का नाम इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों 94 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बंदर से। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों 95 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, RH प्लस पुरुष और RH नेगेटिव महिला, ये आपका उपयुक्त नहीं है विवाह जोड़ी के लिए। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी कि फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है, तो 96 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, पिता का RH प्लस और माता का RH नेगेटिव। जो इसमें बात की है, जो विवाह जोड़ी है वो उपयुक्त नहीं है, इसी कारण संतान की मृत्यु जो हो जाती है गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर आपका पिता का प्लस और माता का नेगेटिव अगर है तो ये आपका गलत है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? इनमें से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, सर्वग्राही जो है वो आपका ए बी है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं दोस्तों, ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि? ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि? तो 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 99 में, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है, इनमें सार्वत्रिक दाता इनमें से कौन सा है? तो 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सभी को दे सकता है, जबकि ए भी सभी से ले सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता। तो दोस्तों 100 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओ। अगर ए बी है, किसी पुरुष का रक्त ए बी है और महिला का बी है, तो ए बी हो सकता है, बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं आ सकता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 101 में, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग एक है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो 101 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, ओ। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। इनमें से कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो दोस्तों 102 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, ए बी या बी वाले को दान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने या भोजन के तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो दोस्तों 103 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र इनमें से कौन सा है? तो 104 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 105 देखते हैं, सेरेब्रम किससे संबंधित है?
सेरेब्रम इनमें से किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम जो है आपको आपका है मस्तिष्क से संबंधित। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 106 में, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग इनमें से कौन सा होता है? तो दोस्तों 106 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क है जो आपका सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन में 107 देखते हैं, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो दोस्तों 107 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, मस्तिष्क कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, तंत्र की लघुतम संरचना तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। तो 108 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों 109 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 110 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 31। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण इनमें से कहाँ पर है? तो 111 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया इनमें से किसमें संपन्न होती है? तो 112 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकाली वायु O2 की मात्रा होती है। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास यानी कि सांस को छोड़ने से बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो 113 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 16%। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? तो दोस्तों 114 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 38 एटीपी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 115, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 115 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 16 से 18 बार। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो दोस्तों 116 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 तथा जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरक होने को कहते हैं। तो 117 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, वायु श्वसन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये देखते हैं आपका 118 में, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारी छोड़ी हुई सांस में CO2 की जो मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों 118 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4%, जबकि जो आपका यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो आपकी होती है 16%। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 119 में देखते हैं दोस्तों, 119 में देखते हैं, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो दोस्तों 119 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, पायरुविक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद इनमें से क्या होता है? तो दोस्तों 120 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन होता है? तो 121 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, यूरिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 122, स्तनधारी में यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी इनमें से यूरिया बनाते हैं। तो 122 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि लीवर में। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 123, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों 123 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, अपटू ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 123 का बी। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है। तो दोस्तों 124 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, बोमेन संपुट में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 125 में देखते हैं, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो दोस्तों 125 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट इनमें से क्या है? तो 126 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 127 में दोस्तों, 127 में, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 127 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, डायलिसिस। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? इनमें से मानव शरीर में यूरिया की मात्रा जो है वो किसमें सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों 128 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मूत्र में। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो 129 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, वृक्क, किडनी। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों 130 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, शरीर में तापमान के विनियंत्रित करने में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं, मानव वृक्क असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? मानव वृक्क असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो दोस्तों 131 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, या कैल्शियम ऑक्सीलेट। ऑप्शन नंबर आपका सी। 132 देखते हैं, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है? हेनले का लूप का कार्य संबंधित है? तो 132 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, उत्सर्जन तंत्र से। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 133 में, समानता निषेचन होता है? समानता निषेचन इनमें से किसके द्वारा होता है? तो 133 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, डिंब वाहिनी नली में। क्वेश्चन में 134 देखते हैं, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो 134 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, प्लेसेंटा द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो दोस्तों 135 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, आम्नियाटिक द्रव। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, दो यौगिकों के संयोजन को कहते हैं? दो यौगिकों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो 136 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, निषेचन। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 137 में, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों 137 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो 138 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, बीजांड सन, बीजांड सन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 139 में देखते हैं, 139, मुख के द्वारा लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं? मुख के द्वारा लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं? तो दोस्तों 139 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, अंडो उत्सर्जन का। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? तो 140 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, अब निषेचन बाह्य होता है और विकास जो है वो आंतरिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है? तो 141 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, पिता के। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, मनुष्य के गर्भाकाल होता है? मनुष्य में गर्भाकाल जो होता है वो कितना होता है? तो 142 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 9 महीने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 143, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को इनमें से क्या कहा जाता है? तो 143 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। जबकि वेसेक्टोमी पुरुष की नसबंदी को जो कहेंगे वो हम कहेंगे वेसेक्टोमी, जबकि स्त्री की ट्यूबेक्टोमी। इसमें दे दिया आपका 144 में, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं वेसेक्टोमी। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 145 देखते, प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या था? प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या था? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपका है वो 145 है। इसमें पूछा है आपका प्रथम परख नली शिशु का नाम इनमें से क्या था? तो 145 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, लुइस। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, एमनियोसेंटोसिस का एक तरीका है जो बनाता है? एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बनाता है? तो 146 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, भ्रूण के लिंग को। क्वेश्चन नंबर है 147 में देखते हैं, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? डक्टलेस। यानी कि 147 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी,
अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं दोस्तों, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रवण को क्या कहते हैं? तो 148 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, हार्मोन्स। क्वेश्चन 149 देखते हैं, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों 149 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। 149 का क्या दिया इसमें, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से पूछा कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो 149 का दोस्तों आपका अंतर एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि, जबकि यकृत है वो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो 149 का जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 150 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, वाहिनी विहीन ग्रंथि। क्वेश्चन 151 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन सी एक आपकी ग्रंथि नहीं है? तो 151 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपकी जठर रस है। जठर जो है वो आपका रस है, जबकि यह ग्रंथि नहीं। यकृत और अग्नाशय, थायराइड ये सभी ग्रंथि है, जठर जो है वो आपका रस है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 152, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? यानी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो 152 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन में 153 देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि इनमें से दोस्तों कौन सी है? तो 153 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 154 देते हैं, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि इनमें से कौन सी है? मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि जो है वो आपकी इनमें से कौन सी है? तो 154 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला देखते हैं 155 में दोस्तों, हम लोग 155 में देखते हैं हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो 155 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थनों से में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो आपका 156 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑक्सीटोसिन। दोस्तों ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन होता है उससे हम लोग गाय और भैंस के थनों से दूध उतारते हैं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 157, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों 157 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, TSH, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड, वो फर्स्ट ऑप्शन नंबर TSH, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन 158, वृद्धि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ स्रावित होता है? इनमें से वृद्धि हार्मोन्स कहाँ स्रावित होता है? तो 158 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, पिट्यूटरी ग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स स्रावित करने वाली ग्रंथि है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स स्रावित करने वाली इनमें से कौन सी ग्रंथि है? तो दोस्तों 159 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, पीयूष ग्रंथि, 159 का ए। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन्स स्राव से शरीर का क्या प्रभाव पड़ता है? पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो 160 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, शरीर का असंतुलित विकास हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 161, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलगंड जो ग्वाइटर बोलते हैं में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलगंड यानी कि ग्वाइटर के में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? तो 161 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन में 162 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कुशक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा जो है होता है? तो 162 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, अप टू ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी ग्रंथ का पेसमेकर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो 163 का जो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि जो है इनमें से कहाँ स्थित होती है? तो 164 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 165, निम्नलिखित हार्मोन्स में से किसमें आयोडीन होता है?
इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है? तो 165 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो 166 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, पराबटु, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो इनमें से कौन सी है? तो 167 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, अप टू यानी कि थायराइड। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि अश्रु स्त्रावित करती है? तो 168 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, लैक्रिमल, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं दोस्तों, 169 में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? इनमें से ऐसी कौन सी ग्रंथि है दोस्तों जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो 169 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, थाइमस ग्रंथि, जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं, मादा जनन हार्मोन्स है, इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन्स है? तो दोस्तों 170 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, उपयुक्त सभी ये मादा जनन हार्मोन्स है। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं, नर लैंगिक हार्मोन्स है, इनमें से नर लैंगिक हार्मोन्स है, तो 171 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका सी, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? इनमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? दोस्तों 172 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो आपका स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका पुरुष जो हार्मोन्स है। इस प्रकार ऑप्शन पूछा था आपसे, एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है वो है आपका एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 173, एस्ट्रोजन का स्त्राव होता है, एस्ट्रोजन का स्त्राव होता है, तो 173 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, ग्रैफियन पुटकाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 174 देखते हैं, कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? कौन सा हार्मोन्स इनमें से लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो 174 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्ड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 175, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण इनमें से किससे होता है? तो दोस्तों 175 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, अधिवृक्क ग्रंथि से। क्वेश्चन में देखते हैं 176 में, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं? तो 176 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, एड्रीनल, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो 177 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अग्नाशय, अग्नाशय ऐसा कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 178, इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन इनमें से क्या है? तो इंसुलिन दोस्तों एक हार्मोन्स है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 179 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन्स है? इनमें से आपसे पूछ रहा है कि इनमें से एक कौन सा हार्मोन्स है, तो दोस्तों 179 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन्स है। क्वेश्चन नंबर 180 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? इनमें से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? तो दोस्तों 180 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, बीटा कोशिका से। बीटा कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है, कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित जो होता है वो होता है आपका बीटा कोशिका से। क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं, इंसुलिन उत्पादित होता है, तो दोस्तों 181 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, पैनक्रियाज द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की? इनमें से इंसुलिन की जो खोज की है वो दोस्तों किसने की? तो 182 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, बेंटिंग एवं बेस्ट ने, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 183 देखते हैं, लैंगर हैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं स्थित होते हैं। ये दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो आप क्लास को पूरा देखिए और इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप पढ़ें। देखते हैं दोस्तों 183 में, लैंगर हैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं स्थित होते हैं। तो 183 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी, अग्नाशय, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। लैंगर हैंस की जो दीपिकाएं होती हैं जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं वो स्थित होती है अग्नाशय में। 183 का ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 184 में, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या इनमें से कितनी होती है? तो दोस्तों 184 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका सी, 639। क्वेश्चन नंबर 185 देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है।
मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली इनमें से कौन सी पेशी है? दोस्तों 185 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, 185 का सी, जबड़ा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वनिपंदन स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो 186 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ए, हृदय। क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं, किस अम्ल में मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो दोस्तों 187 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन में 188 देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया इनमें से किसका भाग है? जो कॉर्निया दोस्तों है वो आपका, आपको पता है, आंख का भाग है, ऑप्शन नंबर आपका। तो दोस्तों जब कभी किसी दूसरे व्यक्ति को जो दान में दी जाती है आंख में, तो आंख का जो कौन सा भाग है पूछा जाता है, वो दान किया जाता है, तो कॉर्निया ही दान की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाए, कॉर्निया का संबंध जो है वो आपका आंख से है। क्वेश्चन नंबर 189, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? देखो आपसे पूछा है, इसमें पूछ दिया है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों 189 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कॉर्निया, ऑप्शन नंबर आपका बी। इंपोर्टेंट प्रश्न है। 190 देखते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों 190 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों 191 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 192 देखते हैं, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, इनमें से क्या उपस्थित होता है? तो 192 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, कॉन्स। क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं दोस्तों, आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का कार्य इनमें से क्या है? तो दोस्तों 193 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, पुतली के आकार को नियंत्रण करना, पुतली के आकार को नियंत्रण करना आइरिस का यह कार्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग 194 में देखते हैं, हृदय वंचित है, हृदय इनमें से किससे वंचित है? तो दोस्तों 194 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, हृदय एक ऐच्छिक पेशी से वंचित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 195, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो दोस्तों आपका 195 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तलवे पर, तलवे पर, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 196 देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग इनमें से कौन सा है? मानव शरीर में इनमें से सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो 196 का जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, चमड़ा। सबसे बड़ा जो अंग है वो आपका चमड़ा, आपका 196 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 197, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, मानव त्वचा को रंग देने वाला इनमें से कौन सा वर्णक है? तो 197 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका मेलानिन, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह इनमें से क्या कहलाती है? तो 198 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 देखते हैं दोस्तों, 199 में 199 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है? तो 199 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, दंत बल्क, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग है? कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग इनमें से जो है वो आपका कौन सा है? तो 200 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, एनेमिल, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 201 देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है? तो 201 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, यकृत, पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है आपका यकृत। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 202 में, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? इनमें से मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों 202 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 203 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपशेषी अंग नहीं है? इनमें से कौन सा एक अपशेषी अंग नहीं है? तो 203 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, डायफ्राम, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं, मनुष्य की आंख में आंसू का मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है?
यानी आपसे पूछा है मनुष्य की आंसू में, मनुष्य के जो आंसू होते हैं उनमें कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो 204 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 204 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 देखते हैं, किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश जो भार होता है वो होता है आपका जल। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 206 देखते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के द्वारा गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? किस प्रक्रिया द्वारा, इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो दोस्तों 206 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, परासरण। क्वेश्चन में अगला 207 देखते हैं, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है? मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 207 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा बी, 20। अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो आपकी 20 होती है। तो 207 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 208 में, मायोग्लोबिन में कौन धातु, यानी कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में जो होती है धातु वो कौन सी धातु होती है? तो दोस्तों इसमें होती है आपकी तांबा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 209, एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा जो प्रति 100 ml रक्त है वो कितना है? तो दोस्तों 209 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 14.5 ग्राम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 210, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, इंपोर्टेंट है आपका, मानव शरीर का तापमान इनमें से कौन सा होता है? तो 210 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, 36.9 डिग्री सेल्सियस। इसकी जगह आपको 37 डिग्री सेल्सियस भी दे सकता है, 37 डिग्री सेल्सियस। जबकि आपका दोस्तों फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन में देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 211 में, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध जो है वो किससे है? तो 211 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, रक्त जमाव से। क्वेश्चन नंबर 212 देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं करता? इनमें से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो दोस्तों 212 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 213 से 213 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 213 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन में देखते हैं आपका 214 में, कंडरा जोड़ता है, जो कंडरा जोड़ता है दोस्तों वो आपको जोड़ता है, 214 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पेशी को हड्डी से। क्वेश्चन में 215 देखते हैं, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? इनमें से मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध जो है वो आपका है जो जिसका संबंध आपकी उत्तेजना से है? तो 215 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 216, आदमी के कंठ के भाग को अबटू ऊर्ध्व यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है? आदमी के कंठ के किस भाग को अबटू ऊर्ध्व यानी कि एडम एप्पल कहा जाता है? तो 216 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, थायराइड उपास्थि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217, मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क जो है वो आपका लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 217 का ऑप्शन हो जाएगा 1350 ग्राम। क्वेश्चन में देखते हैं 218, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि इनमें से कौन सी होती है? 218 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, उरु अस्थि। ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि उरु अस्थि है जो आपकी सबसे बड़ी अस्थि होती है। क्वेश्चन नंबर 219 देखते हैं, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी कुचला रहता है। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रह सकता है या रहता है? तो दोस्तों 219 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, कोशिकाओं में तरल। क्वेश्चन में देखते हैं 220, सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम जो होता है वो आपका कितना होता है? तो दोस्तों 220 का जो आपका आंसर हो वो आपका दिया, 220 क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तो 220 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, 220 का ऑप्शन डी, क्योंकि 98.6 आपका फ़ारेनहाइट में होता है,
ये ऑप्शन कोई नहीं दिया है, तो इसमें से इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपको 220 का जो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 221 में, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा की निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के जो आंख की रेटिना है उसकी कैमरा से किस प्रकार तुलना की जाती है, यानी कि कैमरा के किस भाग की तुलना आंख की रेटिना से की जाती है या की जा सकती है। तो 221 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका फिल्म, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 222 देखते हैं, रक्त जमने के किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। रक्त जमने में किस तत्व की जो है वो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों 222 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी है, कैल्शियम, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। 222 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 222 का बी, ऑप्शन नंबर सी है, कैल्शियम। और अगला क्वेश्चन देखिए 223, मनुष्य में सामान्यतः निरंतर रुधिर शर्करा प्रति 100 ml रुधिर होती है। तो दोस्तों 223 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, 80 से 100 मिलीग्राम, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 देते हैं, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो किस प्रकार होंगी। तो 224 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संख्या में बढ़ जाएंगी। ऊंचाई पर मानव शरीर की जो रक्त कणिकाएं हैं वो संख्या में बढ़ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 225 देखते हैं आपका, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः स्तर होता है। मानव शरीर या मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः स्तर कौन सा होता है। तो दोस्तों 225 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 140 से 180 mg, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 226 में देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब होगा। तो 226 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं 227 में, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो मानव का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो दोस्तों 227 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, दीर्घ अस्थि। क्वेश्चन अगला देखते हैं 228 में दोस्तों, हम लोग 228 में देखते हैं आपका, यह मधुसूदनी अंतःस्राव 1 है। मधुसूदनी जो है वो अंतःस्राव 1 है, तो ये है आपका पेप्टाइड का, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 देखते हैं, मानव शरीर में पैरों की जो हड्डियां हैं वो किस प्रकार होंगी। तो 229 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, फेबुला एवं टीबिया। मानव शरीर में पैरों की जो हड्डियां हैं वो आपकी एक फेबुला है और टीबिया, ये दोनों आपकी पैरों की हड्डी हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 देखते हैं, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। तो 230 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूट्रस। यूट्रस को वो गर्भाशय कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो वैकल्पिक शब्द है वो गर्भाशय का यूट्रस। क्वेश्चन में अगला देखते हैं आपका 231, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधता होती है। हीमोग्लोबिन की जो अधिकतम बंधता होती है वो कैसे होगी। तो 231 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन की जो सबसे अधिकतम बंधता होती है वो ऑक्सीजन के लिए होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्त्राव करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्त्राव करती है। तो दोस्तों 232 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है। इनमें से कौन सा एक कथन है जो जठर के बारे में सही नहीं है। तो 233 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आएगा आपका, जठर में खाली होने की दर खाद के प्रकार पर निर्भर करती है। जठर के खाली होने की दर जो है वो खाद के प्रकार पर निर्भर करती है, यह गलत दिया है, जबकि खाद के प्रकार पर निर्भर नहीं करती। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 234 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा अंग है जो वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। तो दोस्तों 234 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 देखते हैं, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों 235 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, मस्तिष्क। ईईजी का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका मस्तिष्क के लिए। क्वेश्चन 236 देखते हैं आपका, 236 में देखते हैं आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है। तो दोस्तों 236 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, हृदय की ध्वनियां हृदय के बाल्मों के खुलने और बंद होने के कारण होती हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237 देखते हैं, मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा का रंग जो बनता है वो किस कारण बनता है।
तो 237 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, मेलानिन से। मानव त्वचा का जो रंग बनता है वो आपका बनता है मेलानिन से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 238 देखते हैं दोस्तों। 238 में, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का वर्ग ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग जो ए बी है और दूसरे का ओ है तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। तो दोस्तों 238 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए या बी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 239, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है। इनमें से कौन सा एक ऐसा जीव है जिसमें पसलियों की जो संख्या है वो सबसे अधिक 24 है। तो दोस्तों 239 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मानव में। मानव में सबसे अधिक पसलियां पाई जाती है 24। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 240, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। तो 240 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, ताप नियमन से। ताप नियम से। क्वेश्चन नंबर देखते 241, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कक्षा की संख्या जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है। तो 241 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो कोष्ठों की संख्या होती है वो आपकी 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 242 देखते हैं, सर्वाग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है। सर्वाग्राही जो है इनमें से कौन सा रुधिर होता है। तो दोस्तों जो आपका 242 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सर्वाग्राही। दोस्तों सर्वाग्राही जो आपका होता है, एक मिनट, जो आपका सर्वाग्राही होता है, सर्वाग्राही जो होता है वो होता है आपका ए बी। जबकि सर्वदाता जो दोस्तों होता है वो होता है आपका ओ। सर्वदाता आपका जो होता है वो आपका ओ होता है, सर्वग्राही आपका ए बी होता है। इस प्रकार आपसे पूछा था सर्वग्राही इनमें से कौन सा रुधिर वर्ग है, तो आपका ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 243 में, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। इनमें से किसके द्वारा रक्त दाब का मापन जो यंत्र है वो कौन सा है। तो 243 का जो आपका आंसर हो जाएगा 243 के ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, स्पग्नोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 244 में। दोस्तों अभी कथन ए दिया है, ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। जबकि कारण में दिया है, रक्त समूह ए बी को लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के लिए समूहन नहीं होता। इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता। तो दोस्तों 200 आपका जो दिया है 244, तो 244 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए सही है, परंतु जो है वो आर गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जो आपका आर है वो कारण वो गलत दिया है, जबकि आर ए जो है वो आपका सही है, ये प्राप्त करता होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 245, आयोडीन युक्त हार्मोन्स है। इनमें से कौन सा एक आयोडीन युक्त हार्मोन्स है। तो दोस्तों इसमें जो 245 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 246 में देखते हैं, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का जो व्यास होता है वो कितना होता है लगभग में। तो दोस्तों 246 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 0.007 mm। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 247 में। 246 का ए हो जाएगा। 247 में देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। इनमें से शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है दोस्तों वो आपका, तो 247 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 248, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। तो दोस्तों आपका 248 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 249, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब जो होता है वो होता है, तो 249 का जो हो जाएगा वो आपका घट जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250 देखते हैं आपका दिया, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। तो 250 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, बृहदांत्र। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251 देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हास्यवान क्रम है। इनमें से जो क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भाग हैं उनका सही क्रम इनमें से क्या होगा। तो 251 में दोस्तों देखते हैं हम लोग, शेषांत्र और मध्यांत्र और ग्रहणी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 252 में दोस्तों, 252 में देखते हैं हम लोग,
252 से देखते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्सों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्सों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। तो दोस्तों 252 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, परापटु हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 253 देखते हैं, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। तो 253 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, डिंब वाहिनी नली। क्वेश्चन नंबर 254 देखते हैं, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी को नियमन केंद्र है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का निगमन केंद्र है। तो दोस्तों 254 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका आ जाएगा सी, मेंडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेंडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत के द्वारा होती है। इनमें से किसकी उत्पत्ति यकृत के द्वारा होती है। तो 255 का जो ऑप्शन हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, यूरिया। यूरिया का जो उत्पादन या उत्सर्जन जो होता है वो होता है यकृत के द्वारा, जबकि इसका अवशोषण अथवा इकट्ठा होता है वो होता है आपका अग्नाशय में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। पूछा था यकृत का जो कार्य होता है वो उत्पत्ति का कार्य होता है यूरिया। क्वेश्चन में 256 देखते हैं, पाचन तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। इनमें से पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो 256 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, गैस्ट्रिन। ऑप्शन नंबर 256 का बी। क्वेश्चन देखते हैं 257 दोस्तों हम लोग, कथन दिया है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका कारण दिया है, कारण देखते हैं हम लोग, कारण में देखते हैं, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। जो कारण है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो 257 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, वो सी सही, ए सही है, परंतु आर जो है वो आपका गलत है। जो आपका जो यकृत है, यकृत के द्वारा दोस्तों आपका जो यकृत के द्वारा आपके यूरिया की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो ए सही हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन में देखते हैं 258 में, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए। तो 258 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान, केवल तांत्रिकीय प्रकारों का अवसान। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 259 है, जो कि आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट फर्स्ट में। जो आपके 259 प्रश्न दिए उसका लास्ट प्रश्न है ये आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इनमें से सही है। तो 259 में दिया है आपका, फर्स्ट में दिया है स्नायु अत्यंत लचीले होते हैं। आपका सेकंड में दिया है स्नायु पेशियों और हड्डियों को जोड़ते हैं। अगले में दिया है स्नायु में बहुत छोटी आवृत्ति होता है। तो दोस्तों 259 जो आपका लास्ट है उसका ऑप्शन होगा आपका ए, बी ऑप्शन, यानी कि 1 और 3 आपका दिया है सही, बाकी जो फर्स्ट और थर्ड दिया है सही, और जो सेकंड है वो आपको गलत दिया है। स्नायु पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, ये आपका जो है वो गलत है। तो दोस्तों ये आपके 259 प्रश्न थे जो कि बायोलॉजी से संबंधित थे। दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए और इसको तैयार करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।